क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि उसके जाने के बाद आपकी पूरी दुनिया ही थम गई हो? आपने उसे खो दिया, लेकिन दिल अब भी उसी मोड़ पर रुका है। क्या वो वापस आ सकती है? क्या टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है? स्टोइक दर्शन कहता है, हर चीज की मरम्मत संभव है अगर तुम खुद को बदल सको। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 11 कामों की जो अगर आपने कर लिए तो न सिर्फ आपका रिश्ता फिर से जीवित हो सकता है, बल्कि आप एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जिसे कोई छोड़ नहीं सकता। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 11 सबक जान गए तो आपका रिश्ता दोबारा से खिल उठेगा। तो चलो शुरू करते हैं। 1. नो कॉन्टैक्ट रूल, मतलब कि संपर्क नहीं, सम्मान चाहिए। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम में से ज्यादातर लोग एक ही काम करते हैं। हम बार बार उन्हें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सफाई देते हैं, माफी मांगते हैं, कभी कभी तो गिड़गिड़ाते भी हैं कि प्लीज लौट आओ, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन क्या सच में यह तरीका काम करता है? नहीं, बल्कि हर बार ऐसा करने से आपकी अपनी ही कीमत गिरती जाती है, आपका आत्मसम्मान कम होता है और सामने वाला आपसे और दूर हो जाता है, क्योंकि इंसान वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं है। और जब आप हर जगह खुद को उपलब्ध बना देते हैं तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद खत्म होने लगती है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, जहां तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है वहां हस्तक्षेप मत करो। आप किसी के दिल को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को इतना शांत, स्थिर और आत्मसम्मानी बना सकते हैं कि उसकी सोच खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगे। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं खुद को भी कम नहीं समझता। इस चुप्पी में एक गरिमा होती है, एक मौन संकेत कि मैं टूट नहीं गया हूं, मैं बस खुद को फिर से बना रहा हूं। मनोविज्ञान कहता है, जब आप अचानक गायब हो जाते हैं तो आपकी मौजूदगी और यादें ज्यादा गूंजने लगती हैं। आपका चुप रहना सामने वाले के दिमाग में एक सवाल छोड़ जाता है, अब वो कैसा होगा? क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही? और इंसान वही चीज फिर से चाहता है जिसके खोने का उसे डर महसूस हो। इसलिए याद रखो, नो कॉन्टैक्ट कोई चाल नहीं है, ये आत्मसम्मान का रास्ता है, जहां आप खुद को भी सम्मान देते हैं और सामने वाले को भी सोचने का समय देते हैं। अगर आपने ये पहला कदम सही से उठा लिया तो ये एक मजबूत नींव बन जाती है, जिस पर या तो रिश्ता दोबारा खड़ा हो सकता है या फिर आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं रहती। 2. खुद को पीड़ित मत समझो, अपने दुख को सम्मान दो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो जो पहला झड़ दिल में उतरता है वो होता है, मैं क्यों। हम खुद से सवाल करते हैं, मैंने क्या गलत किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूं? और यहीं से शुरू होती है विक्टिम माइंडसेट, जहां हम खुद को एक ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो सिर्फ दर्द और ठुकराहट के लिए बना है। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान खुद को बेचारा समझता है वो धीरे धीरे खुद को मिटा देता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दुख कोई सजा नहीं है, वो एक चुनौती है जो तुम्हें फिर से गढ़ने आई है। ब्रेकअप या टूटे रिश्ते का दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन इस दर्द में ही आपकी अगली ताकत, अगली ऊंचाई छुपी होती है। इसीलिए रो, टूटो, लेकिन फिर खड़े हो जाओ, पहले से ज्यादा मजबूत होकर। खुद से कहो, हां, मुझे छोड़ा गया, लेकिन अब मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है, अपने जख्मों की जिम्मेदारी लेना, उन्हें दूसरों के सामने हथियार नहीं, अपने अंदर एक औजार की तरह इस्तेमाल करना। जब आप दर्द को फ्यूल बना लेते हैं तो वही दर्द आपको वो शक्ति देता है जो पहले कभी आपके पास नहीं थी। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेता है वो कभी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। दुनिया उसे नहीं पूछती जो सिर्फ शिकायत करता है, दुनिया उसकी तरफ खींचती है जो टूटने के बाद भी मुस्कुराता है और कहता है, मैं अब भी खड़ा हूं। इसलिए अगली बार जब दिल टूटे तो खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या मैं इस टूटन को ताकत बना सकता हूं? और जब आप हां कह देंगे तो समझिए, आप अब पीड़ित नहीं, एक विजेता हैं। 3. भावनाओं पर नियंत्रण। डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। जब रिश्ता टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, बल्कि हमारी भावनाएं, हमारी सोच और कभी कभी हमारा आत्मसम्मान भी हिल जाता है। और ऐसे वक्त में हर शब्द चुभता है,
हर याद एक जख्म बन जाती है और हर तस्वीर हमें अंदर तक तोड़ देती है। और तब अगर सामने वाला किसी और के साथ दिख जाए या जानबूझकर आपको प्रोवोक करे, तो गुस्सा आना, जलन होना, तकलीफ महसूस करना, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। रिएक्ट करना मतलब है भावनाओं के कहने पर तुरंत जवाब देना। जैसे ही कुछ बुरा लगा तो मैसेज कर दिया या इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट कर दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, डोंट रिएक्ट, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड अगर जरूरी हो तो। इमोशनल कंट्रोल वो ताकत है जो आपको हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और समझदार बनाती है। जब सामने वाला चाहता है कि आप बौखला जाएं और आप शांत रहते हैं, तो वो खुद असहज हो जाता है, क्योंकि आपने उसकी सबसे बड़ी उम्मीद तोड़ दी। तुम टूटोगे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, बाहरी दुनिया तुम्हारे मन में तभी प्रवेश करती है जब तुम उसे अंदर बुलाते हो। मतलब अगर वो किसी और के साथ दिखे तो सोचो, क्या वो मेरी प्रतिक्रिया का हकदार है? क्या मैं खुद को इतना कमजोर दिखाऊं कि उसके एक कदम से मैं बिखर जाऊं? नहीं, आपको अपना जवाब ताकत से नहीं, शांति से देना है। इसीलिए अगली बार जब कुछ चुभे तो बस मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, मैं अब भी अपने ऊपर नियंत्रण रख सकता हूं और यही मेरी असली जीत है। याद रखो, जो इंसान अपने दुख के वक्त भी संयम रखता है, वो सिर्फ इंसान नहीं, वो एक योद्धा होता है। 4. चुप्पी की ताकत को समझो। बी द मिस्ट्री। आपको क्या लगता है जो सबसे ज्यादा बोलता है, क्या वही सबसे ज्यादा असरदार होता है? नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा असर डालने वाले लोग वही होते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो शब्दों में गहराई होती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम खुद को साबित करने लगते हैं, मैं अभी भी तुम्हारे बिना टूट नहीं गया, मैं अच्छा इंसान हूं, मुझे दोबारा एक मौका दो। लेकिन इस सब के बीच हम खुद को इतना ज्यादा जाहिर कर देते हैं कि हमारी मिस्ट्री खत्म हो जाती है। और याद रखना, इंसान हमेशा उस चीज की तरफ आकर्षित होता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाया हो। चुप्पी कोई डर नहीं है, ये एक आंतरिक शक्ति है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला सोचता है, अब ये कैसा होगा? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं? यही सवाल उसके दिमाग में एक अधूरी कहानी गढ़ने लगते हैं और इंसान अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए खींचने लगता है। इसलिए अगली बार जब दिल टूटे तो सबसे पहले चुप रहना सीखो। ना इंस्टाग्राम पर स्टोरीज, ना व्हाट्सएप स्टेटस, ना आई मिस यू के मैसेज। बस गायब हो जाओ अपने ही भीतर। इस चुप्पी में एक रहस्य होता है, एक खामोश आग जो बाहर से शांत है लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, कम बोलो, ज्यादा देखो, अपने मन को इतना शांत रखो कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी मौन ऊर्जा से घबराने लगें। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द ज़ेगार्निक इफेक्ट, जिसका मतलब है इंसान अधूरी चीजों को याद ज्यादा रखता है। जब आप सामने वाले को एक अधूरी कहानी देकर निकल जाते हैं तो वो कहानी उसके दिमाग में बार बार दोहराई जाती है और तब आप उसके दिल से नहीं, उसके सोचने की क्षमता से बंध जाते हो। तो अगली बार कुछ बोलने का मन करे तो खुद से पूछो, क्या मेरी चुप्पी ज्यादा असरदार होगी? क्योंकि याद रखो, साइलेंस न है खाली, ये पूरा है जवाबों से। 5वां, खुद को नया बनाओ। फिजिकल और मेंटल ग्लो अप। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो आप 2 रास्तों में से एक चुन सकते हैं। पहला रास्ता, खुद को कमजोर मानना, कमरे में बंद हो जाना, खाना छोड़ देना, आईने से नजरें चुराना और अंदर ही अंदर टूटते जाना। या दूसरा रास्ता, खुद को फिर से गढ़ना, खुद को ऐसा बना देना कि अगली बार कोई आपको छोड़ने की हिम्मत ही ना करे। स्टोइसिज्म कहता है, पहले खुद को जीतो, तभी दुनिया तुम्हारी होगी। इसका मतलब है, अगर आप आज भी वही हैं जो कल थे, तो कोई क्यों दोबारा लौटे? दूसरे को बदलने की उम्मीद छोड़ दो, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि सामने वाले की आंखें फटी रह जाएं। फिजिकल और मेंटल ग्लो अप सिर्फ बाहर से सुंदर दिखने का नाम नहीं है, ये अंदर से चमकने की प्रक्रिया है। शरीर का ग्लो अप, रोज सुबह उठो, वर्कआउट करो, चाहे सिर्फ 20 मिनट ही क्यों ना हो। एक लक्ष्य रखो, खुद को फिट देखने का, ताकतवर महसूस करने का। क्योंकि जब आप दर्पण में खुद को मजबूत और आकर्षक देखते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप अंदर घुस जाता है।
जिसे खुद पर गर्व होता है उसकी चाल ही अलग होती है। मानसिक ग्लो अप। किताबें पढ़ो, खुद को समझने की, दूसरों को पढ़ने की। ध्यान लगाओ ताकि तुम्हारे विचारों का शोर शांत हो सके। बोलचाल पर काम करो, हर शब्द में वजन हो, हर बात में ठहराव। जब आपकी बातें असर डालने लगें तो आपका साइलेंस भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। साफ, सटीक और आत्मविश्वास से भरा पहनावा जो ये न कहे कि मैं दिखना चाहता हूं, बल्कि ये कहे कि मैं खुद को जानता हूं। आपका पहनावा, आपकी चाल, आपका बैठना, हर चीज एक संदेश देती है। अब मैं वही नहीं रहा, अब मैं बेहतर हूं। ग्लो अप का असली उद्देश्य किसी को जलाना नहीं है, बल्कि खुद को ऐसा बनाना है कि आप खुद को हर दिन सलाम कर सकें। जब आप खुद को बेहतर करते हैं तो जो गया है वो लौटने की सोचने लगता है, और अगर नहीं भी आया तो आप इतना बदल चुके होंगे कि अब उसकी जरूरत ही नहीं बचेगी। ग्लो अप मतलब बदला नहीं, ग्लो अप मतलब बदलाव। और ये बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद से कहते हैं, अब बस, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। 6, अपनी वैल्यू खुद तय करो। बी इरिप्लेसेबल। वो आपको छोड़कर चली गई तो शायद उसने आपको पहचानने में भूल की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई कम थे, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है, अब वक्त है खुद की असली कीमत फिर से तय करने का। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, हम अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों में देखने लगते हैं। वो हमसे बात करे तो हम खुश, वो नजरअंदाज करे तो हम टूट जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितना आप दूसरों से मान्यता मांगते हैं उतना ही खुद की कीमत खो बैठते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट आस्क टू बी लव्ड, रिस्पेक्टेड और नोटिस्ड, बिकम सो वैल्यूएबल दैट योर एब्सेंस इज लाउडर देन योर प्रेजेंस। मतलब ये कि खुद को इतना कीमती बनाओ कि अगली बार जब आप किसी की जिंदगी से जाओ तो वो सिर्फ इंसान नहीं, एक पूरा अनुभव खो दे। सेल्फ वर्थ की शुरुआत होती है आत्म स्वीकृति से। आप जैसे हैं, जहां हैं, जैसे दिखते हैं, जैसे सोचते हैं, पहले खुद को उसी रूप में स्वीकार करो। वैलिडेशन मांगने से अच्छा है अपने आप को वैल्यू देना शुरू करो। जब आप खुद को इज्जत देते हैं तो दुनिया भी वैसा ही व्यवहार करने लगती है। बुद्धिमान कहता है, हम उन लोगों को सबसे ज्यादा मिस करते हैं जो हमारे लिए सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि एक इंस्पिरेशन, एक कंफर्ट, एक चैलेंज भी थे। अब सोचिए, क्या आप वैसा इंसान बनना चाहेंगे जिसे खोना एक अफसोस बन जाए? तो फिर इंतजार मत कीजिए कि कोई आकर आपकी कीमत तय करे। उठिए, सोचिए, बनाइए खुद को ऐसा कि कोई दोबारा आपको हल्के में लेने की हिम्मत न करे। बी इरिप्लेसेबल। क्या मतलब है इसका? अपनी सोच को गहराई दीजिए, अपनी आदतों को डिसिप्लिन में लाइए, किसी भी काम में अपनी अलग पहचान बनाइए, अपने शब्दों में ऐसा प्रभाव लाइए कि आप कमरे में हों या नहीं, लोग आपको महसूस करें। इरिप्लेसेबल बनने का मतलब है आपकी मौजूदगी सिर्फ आपके चेहरे से नहीं, आपके विचारों, ऊर्जा और असर से जानी जाए। जब आप अपनी कीमत खुद तय करते हैं तो आप किसी के प्यार या ताली के मोहताज नहीं रहते। आप जानते हैं कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं और कितना ऊंचा उड़ सकते हैं, और यहीं से वो ऊर्जा पैदा होती है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। लेकिन आप अब किसी को पकड़ने के लिए नहीं भागते। तो अगली बार अगर कोई आपको छोड़ दे तो रोना नहीं, खुद से कहना, उसने जो खोया वो उसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं खुद को कभी खोने नहीं दूंगा। 7, सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं, एलिगेंस दिखाओ। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इंस्टाग्राम पर नई स्टोरीज, सेल्फीज में जबरदस्ती की हंसी, महंगे कॉफी शॉप की तस्वीरें और कभी कभी किसी नए फ्रेंड के साथ क्लोजअप शॉट्स। क्यों? ताकि सामने वाला देखे और सोचे कि आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सच क्या होता है? अंदर ही अंदर हम टूटे होते हैं, और यह दिखावा दरअसल उसी टूटन को छुपाने की कोशिश होती है। मनोविज्ञान कहता है, जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है अक्सर वही सबसे ज्यादा बिखरा होता है। सोशल मीडिया का ये फसाड शुरू में तसल्ली देता है, लेकिन अंदर से हॉलो बना देता है, क्योंकि आप जो नहीं हैं उसे जीने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोइसिज्म हमें क्या सिखाता है? डिस्प्ले लेस, बिकम मोर। मतलब दुनिया को साबित मत करो कि तुम खुश हो, ऐसे इंसान बनो जिसकी खामोशी भी लोगों को इंस्पायर करे। जब आप चुपचाप खुद को बेहतर बनाते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं, किताबों में डूबते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं
और किसी को बताए बिना खुद को संवारते हैं, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में होता है। ग्रेसफुल प्रेजेंस क्या है? ग्रेसफुल प्रेजेंस का मतलब है मैं अब भी वही इंसान हूं, लेकिन अब मैं शांत हूं, परिपक्व हूं और बेहतर हूं। सेल्फीज नहीं, बस एक काम, कंपोज्ड और मैच्योर एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो लोगों को खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे, बिना किसी एफर्ट के। आप सटल कोट्स शेयर करें, रीडिंग मोमेंट्स, एक कप चाय के साथ मुस्कुराती तस्वीर या नेचर की साइलेंस में डूबी एक शाम। ये सब बताते हैं कि आपने खुद को खोया नहीं, बल्कि खुद को और भी बेहतर पा लिया है। दिखावे और प्रभाव में फर्क होता है। दिखावा बाहर से आता है, प्रभाव अंदर से। दिखावे में शोर होता है, प्रभाव में गहराई। दिखावे से लोग जलते हैं, प्रभाव से लोग जुड़ते हैं। तो अगली बार सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने का मन हो तो खुद से पूछो, क्या ये मैं सच में हूं या सिर्फ किसी को दिखाने के लिए? एलिगेंस इज क्वाइट कॉन्फिडेंस। जब आप कुछ प्रूव नहीं कर रहे होते, तब आप सबसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं। स्टोइसिज्म यही कहता है, बी साइलेंट अबाउट योर पावर, लेट योर प्रेजेंस विस्पर योर स्ट्रेंथ। तो दुनिया को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि आप कितने ओके हैं, बस खुद को ठीक करिए, इतना कि आपकी खामोशी भी उसकी बेचैनी बन जाए। तो याद रखिए, फेक रिलेशनशिप्स से नहीं, खुद से रिश्ता बनाकर जीत होती है। लाउड कैप्शन से नहीं, काल्म कॉन्फिडेंस से असर पड़ता है। टेम्पररी अटेंशन नहीं, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट चाहिए। इसलिए दिखावा मत करो, बस खामोशी से चमको, क्योंकि जो खुद को साबित नहीं करता, अक्सर वही सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 8, उसे मत बदलो, खुद को बदलो। ब्रेकअप के बाद एक आम सोच दिल और दिमाग में बार बार आती है, मैं उसे बदल दूंगा, वो समझेगी मेरी अहमियत, एक दिन पछताएगी। लेकिन रुको, क्या वाकई किसी को जबरदस्ती बदल सकते हो? कभी नहीं, क्योंकि किसी को बदलने की कोशिश करना उसके ईगो से लड़ने जैसा है, और ये लड़ाई आप जीत नहीं सकते। मनोविज्ञान कहता है, जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बदलाव एक अंदरूनी इच्छा से आता है, ना कि बाहरी दबाव से। आप लाख कोशिश कर लो, किसी को बदलने की जिद आपको सिर्फ थकाएगी, जलाएगी और आखिर में तोड़ देगी। स्टोइसिज्म क्या सिखाता है? डोंट ट्राई टू कंट्रोल व्हाट लाइज आउटसाइड यू, कंट्रोल योर इनर वर्ल्ड एंड यूल चेंज द एंटायर वर्ल्ड अराउंड यू। मतलब, जब आप अपना ध्यान बाहरी व्यक्ति से हटाकर अपने आंतरिक विकास पर लगाते हैं, तो आप खुद को वो ऊर्जा देते हैं जो वास्तव में असर करती है। खुद को इतना इवॉल्व्ड बना दो कि आपकी प्रेजेंस ही दूसरे के अंदर एक मिरर बन जाए, एक ऐसा आईना जिसमें वो अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां और अपने खोए हुए मूल्यों को देखने लगे। तब वो बदलेगा, लेकिन आपकी कोशिशों से नहीं, आपकी शांति, परिपक्वता और बदलाव से। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जिसे उसकी प्रेमिका ने छोड़ दिया। वो टूट गया, लेकिन बदले में उसने गुस्सा नहीं दिखाया, ना ही झूठे दिखावे किए। वो चुपचाप जिम गया, अपनी पढ़ाई पूरी की, एक नया बिजनेस शुरू किया और हर रोज कुछ नया सीखता गया। एक दिन वही लड़की उसे एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सुनती है, एकदम शांत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, मैंने किसे खो दिया। याद रखो, जब आप किसी को बदलना छोड़ देते हैं, तब आप आकर्षण की जगह बनाते हैं। जब आप अंदर से इवॉल्व होते हैं, तब आपकी खामोशी भी प्रेरणा बन जाती है। और जब आपकी नजर खुद को संवारने पर होती है, तब ब्रह्मांड भी आपको संवारने में मदद करता है। तो क्या करें? रिवेंज मत सोचो, रीइन्वेंशन सोचो। प्रूफ मत दो, प्रोग्रेस दिखाओ। चेस मत करो, चैनल बनो। खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि सामने वाले को झुककर देखना पड़े। अंत में सिर्फ एक बात याद रखो, तुम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम खुद को ऐसा बना सकते हो कि सामने वाला खुद को बदलने को मजबूर हो जाए। यही है स्टोइक शक्ति, यही है असली विजय। 9, या शायद आपसे दूर हो गया। अब आप क्या करेंगे? उसके इंस्टाग्राम स्टोरीज पर नजर रखेंगे? उसकी लाइफ में कौन आया ये जानने की कोशिश करेंगे? या फिर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे? यहां ही फर्क है साधारण इंसान और महान बनने की राह पर चल रहे इंसान में। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान अपने लक्ष्य से भटकता है तो रिश्ते उसकी प्राथमिकता बन जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आपने जन्म सिर्फ इसलिए लिया कि कोई एक इंसान आपको प्यार करे?
क्या आपकी पूरी जिंदगी का मकसद बस एक टूटा रिश्ता है? नहीं, आपका जन्म हुआ है किसी उद्देश्य के लिए, और जब आप उस उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तब दुनिया खुद रास्ता देती है। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट चेस पीपल, चेस पर्पस एंड पीपल विल चेस यू। मतलब, जब आप किसी के पीछे भागना छोड़कर अपने जीवन का उद्देश्य पकड़ लेते हैं, तब आप एक ऐसे प्रकाश बन जाते हैं जिसकी तरफ लोग खुद खींचते हैं। पर्पस क्या होता है? पर्पस का मतलब ये नहीं कि आप किसी बहुत बड़े मिशन पर ही निकलें। पर्पस का मतलब है हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना, अपनी सोच को मजबूत बनाना, कोई नई स्किल सीखना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या अपनी कहानी को दूसरों की प्रेरणा बनाना। जब आप पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हैं तो आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बनते हैं जिसके लिए लोग कहें, काश वो मेरी जिंदगी में होता। एक कहानी सुनो। एक युवक था जो ब्रेकअप के बाद टूट गया। हर रोज लड़की के बारे में सोचता, उसकी तस्वीरें देखता, रोता और खुद को कोसता। एक दिन उसने स्टोइक किताब पढ़ी, डोंट बेग फॉर लव, बिल्ड अ लाइफ वर्थ लविंग। उसने सब बदल दिया। कोडिंग सीखी, एक स्टार्टअप शुरू किया, अपने शहर में एक एनजीओ के साथ जुड़ा और हर सुबह सूरज से पहले उठकर ध्यान करता। कुछ सालों बाद वही लड़की एक इंटरव्यू में उसे टेडेक्स स्टेज पर देखती है और सोचती है, उसने तो वाकई खुद को पा लिया है और मैं आज भी वहीं अटकी हूं। ब्रेकअप को बहाना मत बनाओ, बदलाव का जरिया बनाओ। रुकना नहीं है, रास्ता बदलो लेकिन चलते रहो। अपने मिशन से जुड़ो और खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि रिश्ता तो क्या, पूरी दुनिया आपको अपनाने के लिए तैयार हो। तो याद रखो, रिलेशनशिप जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उद्देश्य जिंदगी का मार्गदर्शक होता है। अगर आप पर्पसफुल लाइफ जीते हो तो खोया हुआ प्यार लौटे ना लौटे, लेकिन खुद से प्रेम करना आ जाएगा, और वही प्रेम आपको उस जगह ले जाएगा जहां आपको अब किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। अंत में सिर्फ एक वाक्य याद रखो, अपने मकसद पर चलो, रिश्ते खुद चलकर आएंगे। 10, माफ करो लेकिन भूलो मत। कभी कभी माफ करना आसान होता है लेकिन भूलना मुश्किल, और शायद यही ठीक भी है, क्योंकि माफी आत्मा की आजादी है, लेकिन भूल जाना आत्मा की गलती हो सकती है। जब कोई आपका दिल तोड़कर चला जाए और फिर कभी लौट कर आए तो दिल में घृणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जख्मों की याद जरूर होनी चाहिए। आपने क्या खोया था ये याद रखना जरूरी है, ताकि दोबारा उसी मोड़ पर न लौटें जहां आपकी आत्मा रोई थी। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, किसी से नफरत मत करो लेकिन खुद को फिर से टूटने न दो। माफ करना इसलिए जरूरी है ताकि आप आजाद हो सको। घटनाएं जितनी भी कड़वी थीं, अगर आप उन्हें पकड़े रहेंगे तो वो जहर धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी नींद और आपकी मुस्कान को निगल जाएगा। माफी देना किसी दूसरे के लिए नहीं होता, वो आपके अपने मन के लिए होता है, लेकिन भूलना नहीं। भूल जाना आपको फिर उसी दर्द की तरफ ले जा सकता है जिससे आपने निकलने के लिए खुद को खींचकर ऊपर उठाया था। इसलिए जब भी किसी की वापसी हो, अपनी सीमाएं तैयार रखो। जो इंसान एक बार आपकी भावनाओं के साथ खेल चुका है, उसे वापसी की चाबी सिर्फ तब दो जब वो अब आपके घर को मंदिर समझे, मैदान नहीं। बाउंड्रीज बनाना कोई अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान का संकेत है। आपके दिल को सबके लिए खुला नहीं होना चाहिए। जो आपके आंसुओं की भाषा नहीं समझता, उसे आपके मुस्कान की छाया भी न मिले। कभी कभी रिश्ते दोबारा जुड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि इस बार आप बदल चुके होते हैं। इस बार आप टूटे नहीं, आपने सीखा है। अब आप वही इंसान नहीं हैं जो पहले माफ करता था बिना शर्त। अब आप वो हैं जो माफ करता है, लेकिन खुद के लिए। और याद रखिए, जब आप माफ करके चुपचाप आगे बढ़ते हैं तो आपके कदमों की गूंज किसी की आत्मा को जीवन भर सुनाई देती है। बुलबुला 11, अपने भीतर वो इंसान बनो जिसे खोकर कोई पछताए। कभी ना कभी हम सब टूटते हैं, कभी किसी के जाने से, कभी किसी की बेरुखी से, या कभी इस एहसास से कि हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं थे जितना हमने सोचा था। लेकिन यहीं से असली सफर शुरू होता है। ये टूटना आपके चरित्र के पुनर्जन्म का पहला कदम है। अब आप उस इंसान को वापस लाने की कोशिश नहीं करते, अब आप खुद को नया गढ़ते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, दुनिया को जवाब मत दो,
खुद को बदलो इस तरह कि दुनिया को जवाब खुद मिल जाए। अब आपको किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए। अब आप वैलिडेशन नहीं मांगते। अब आप अपनी शांति के लिए लड़ते हैं। अपने भीतर ऐसा प्रकाश जगाओ कि आपकी मौन उपस्थिति किसी के जीवन की सबसे गहरी याद बन जाए। आपको अब कोई बताने की जरूरत नहीं कि आपने कितना सीखा, कितना बदला। आपकी नजरों की गहराई खुद बयां कर देगी। अब आप सुबह जागते हैं खुद के लिए, ध्यान करते हैं, कसरत करते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं। आपका हर दिन अब एक तपस्या है, और हर तपस्या आपको उस व्यक्ति के करीब ले जाती है जिसे खोकर कोई सच में पछताए। उस दिन जब कोई आपको देखेगा शांत, स्थिर, आत्मनिर्भर, वो समझेगा कि उसने क्या खो दिया। लेकिन तब तक आपके भीतर कोई रोष नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं, बस एक सच्चाई होगी, मैंने उसे नहीं खोया, मैंने खुद को पा लिया। यही अंत नहीं, यही शुरुआत है। आप अब एक ऐसे इंसान हैं जिसे खोना आसान नहीं। आप अब वो इंसान हैं जिसे देखकर किसी का अहंकार झुक जाए और आत्मा कहे, काश मैंने उसे कभी जाने नहीं दिया होता। और यही है अंतिम जीत। कोई जुबान से नहीं कहेगा, लेकिन उनके भीतर एक आवाज हमेशा बोलेगी, मैंने उसे खो दिया और अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। अब तुम्हें इन और बातों को समझना जरूरी है। असली बदलाव वहां से शुरू होता है जहां उम्मीदें मरती हैं। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो आपके भीतर सिर्फ एक खालीपन नहीं बनता, एक अधूरी कहानी भी बनती है। आप बार बार सोचते हैं, कहां गलती हुई? क्या मैंने कम प्यार किया? क्या मैं उसकी जरूरतों को नहीं समझ पाया? लेकिन सच्चाई ये है, रिश्ते कभी कभी इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो आपकी नियति में नहीं होते, वो आपकी चेतना के विकास का जरिया होते हैं। वो लोग जो आपको सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, अक्सर वही आपके सबसे बड़े शिक्षक बनते हैं। तो जब कोई आपको छोड़ जाए तो उसे सिर्फ एक खोया हुआ रिश्ता मत समझिए, उसे एक अध्याय मानिए जो आपके अगले जन्म के लिए जरूरी था। दर्द को दबाओ मत, उसे समझो। हम में से ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद दो रास्ते चुनते हैं, या तो खुद को मार डालते हैं अंदर से, या फिर सामने वाले को दोषी ठहराते हैं। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, इमोशन इज नॉट द एनिमी, इल्यूजन इज। मतलब यह नहीं कि आप रोए नहीं, दुखी ना हो। मतलब यह है कि आप अपने दर्द को दिमाग से नहीं, दिल से समझें। पूछो खुद से, इस दर्द ने तुम्हें क्या सिखाया? क्या तुम अब ज्यादा गहराई से सोचते हो? क्या अब तुम्हारा प्रेम सतही नहीं रहा? अगर हां, तो ये दर्द एक तोहफा है। सच्ची हीलिंग तब शुरू होती है जब आप दूसरों को दोष देना बंद करते हैं। जब तक आप किसी और को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार मानते रहेंगे, आप कभी अपने घावों को भर नहीं पाएंगे। आप कह सकते हो, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसने जैसा किया वो उसकी चेतना का स्तर था। आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही आपकी चेतना का स्तर है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, कोई तुम्हें चोट नहीं दे सकता जब तक तुम उसे इजाजत ना दो। तो अब अपने जीवन का कंट्रोल वापस लो। जो चला गया वो आपकी यात्रा का अंत नहीं है। ब्रेकअप के बाद ऐसा लगता है जैसे अब आगे कुछ नहीं बचा, जैसे वो इंसान ही आपका दूसरा आधा था। लेकिन सच ये है, आप अधूरे कभी थे ही नहीं। आप पूरे थे, पूरे हैं और पूरे रहेंगे। जिसे आप अपना सोलमेट समझते थे, वो शायद सिर्फ सोल शेकर था, जो आपकी आत्मा को झकझोरने आया था ताकि आप जागें। तुम अब भी वही इंसान नहीं हो जो रिश्ते के समय थे। एक टूटे हुए रिश्ते के बाद आपके भीतर एक नया व्यक्ति जन्म लेता है। और यही सबसे जरूरी बात है जिसे आप अक्सर भूल जाते हो। आप सोचते हो कि अगर वो वापस आ जाए, लेकिन आप खुद ही अब पहले जैसे नहीं रहे। आप अब उस दर्द से गुजर चुके हो जो आत्मा को तोड़ता नहीं, तराशता है। अब आप वो हैं जो सोच समझकर प्यार करता है, जो सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं चाहता, और जो अब खुद से भागता नहीं है। प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा सेल्फ रिडायरेक्शन। कभी कभी हम इतनी गहराई से किसी से जुड़ जाते हैं कि अपना रास्ता ही भूल जाते हैं। हम हर सुबह उसकी याद में उठते हैं, हर रात उसी की तस्वीर में सोते हैं। लेकिन समय धीरे धीरे बताता है कि यह प्रेम नहीं था, ये एक प्रकार का मानसिक भ्रम था। स्टोइक सोच कहती है, जहां पर अटैचमेंट तुम्हें खुद से दूर ले जाए, वहां से लौट आना ही बुद्धिमानी है। अब आपको प्रेम से हटकर अपने उद्देश्य की ओर लौटना है। आपका उद्देश्य केवल किसी का होना नहीं था, आपका उद्देश्य है कुछ बन जाना।
तुम्हारी असली शक्ति मिरर बन जाना जब तुम उस इंसान को वापस लाने की कोशिश छोड़ देते हो और खुद को इस तरह निखारते हो कि तुम्हारी उपस्थिति एक दर्पण बन जाए, तब तुम जादू करते हो। क्यों? क्योंकि तब कोई भी जो तुम्हारे करीब आता है वो खुद को तुम्हारे अंदर देखता है। वो देखता है संयम, शांति, गहराई और प्रेम। वो इंसान जिसके सामने आप कमजोर थे, अब जब वो लौटेगा तो आपके भीतर की शक्ति उसे रोक देगी, क्योंकि अब आप भीख नहीं, दिशा देते हैं। अब आप उससे नहीं, खुद से प्यार करते हो। आपने उस इंसान को प्रेम किया, शायद शिद्दत से, शायद टूटकर, लेकिन अब आपने खुद को प्रेम करना सीख लिया है। आप जानते हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये तैयारी है। तैयारी उस रिश्ते के लिए जिसमें आप कंप्लीट होंगे, डिपेंडेंट नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, He who conquers himself is greater than he who conquers a city। अब आपने खुद को जीत लिया है और एक दिन जब वो वापस आएगा, शायद एक दिन वो लौटे उसी मुस्कुराहट के साथ, उसी मीठे शब्दों के साथ, लेकिन उस दिन आपके भीतर सिर्फ शांति होगी, ना कोई जलन, ना कोई मोह, ना कोई जरूरत। क्योंकि अब आप जानते हैं वो आपकी दुनिया का केंद्र नहीं था, आप खुद अपनी दुनिया हैं। अब आप किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि आपने खुद को पा लिया है। अब आप किसी को रोकते नहीं, अब आप किसी को स्वतंत्रता देते हैं। अब आप टूटते नहीं, आप हर टूटन को शक्ति में बदलते हैं। और यही है वो बदलाव जो रिश्तों को दोबारा नहीं जोड़ता, बल्कि आपको अमर बना देता है। अगर आपने इन 11 बातों को वाकई दिल से अपनाया है, तो अब आपको किसी के लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया है कि जो कभी गया था अब लौटे भी तो आपकी ऊर्जा उसके लिए अपरिचित हो चुकी होगी। आप अब वही इंसान नहीं हैं जो कभी टूटा था। अब आप वो हैं जो टूटकर भी मुस्कुराना सीख गया है, जो अपने आंसुओं को ताकत में बदलना जान गया है। याद रखो, सच्ची जीत किसी को वापस पाना नहीं है, क्योंकि अगर कोई गया है तो या तो वो आपको पहचान नहीं सका या आप खुद को ठीक से पहचान नहीं पाए थे। लेकिन अब सब बदल चुका है। अब आपने सीखा है कि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होता है। अब आप जान चुके हैं कि मोह एक भ्रम है और आत्मसम्मान एक अस्त्र। अब आप इंतजार नहीं करते, आप निर्माण करते हैं। अब आप सवाल नहीं पूछते, आप जवाब बन चुके हैं। अब आप किसी के प्यार के मोहताज नहीं, क्योंकि अब आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है। जब आप ये 11 काम करते हैं तो आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो शांत है लेकिन कमजोर नहीं, जो अकेला है लेकिन अधूरा नहीं, जो माफ करता है लेकिन भूलता नहीं। और जब आप इस ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तब दुनिया आपकी तरफ लौटने लगती है। शायद वो भी लौटेगा जिसने आपको छोड़ दिया था, लेकिन फर्क ये होगा, पहले आप उसके लिए तरसते थे, अब वो आपके लिए तड़पेगा। पहले आप समझना चाहते थे, अब आप समझ चुके हैं। पहले आप उसके शब्दों से प्रभावित होते थे, अब आप अपनी शांति से प्रेरित होते हैं। अब आपके पास कोई गलत साबित करने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि आपने खुद को सही साबित कर दिया है। अब अगर वो लौटे तो वो आपके पास नहीं, आपके पीछे खड़ा होगा और आप आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत किसी को दोबारा पाने में नहीं है, बल्कि उस मुकाम तक पहुंचने में है जहां आपको किसी को दोबारा खोने का डर ही ना हो। स्टोइक सोच यही सिखाती है, जब तुम्हें कोई नहीं समझे तो खुद को इतना समझदार बना लो कि तुम्हें किसी की समझ की जरूरत ही ना पड़े। आज आपने वो रास्ता चुन लिया है जो कठिन है लेकिन सच्चा है, और यही रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आप सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि अविस्मरणीय बन जाओगे। अब तुम वो इंसान हो गए हो जिसे खोना आसान नहीं और पाना किसी के लिए सौभाग्य से कम नहीं। तो बस चलते रहो, शांत रहो और वो इंसान बनो जिसे देखकर दुनिया कहे, काश मैंने कभी उसे छोड़ा ना होता। क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब हर चीज हाथ से निकलती जा रही हो, जब लोग दूर हो जाएं, किस्मत रूठ जाए और हालात इतने खराब हो जाएं कि खुद से भी भरोसा उठ जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे वो 10 बातें जो स्टोइक दार्शनिकों ने हजारों साल पहले बताई थी, जो ना सिर्फ बुरे वक्त में उम्मीद देती हैं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान को भी अंदर से इतना मजबूत बना देती हैं कि वो फिर कभी किसी तूफान से नहीं डरता। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे जिंदगी की सबसे कड़वी परिस्थितियां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं, कैसे स्टोइसिज्म आपको ठहराव, संयम और शक्ति का रास्ता दिखाता है, और कैसे एक साधारण इंसान भी अपनी सोच बदलकर असाधारण बन सकता है।
अगर अभी आप दर्द में हैं, अकेले हैं, असफल हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1, दर्द टाला नहीं जाता, सहा जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन में दर्द से भागना संभव नहीं है। दर्द कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक अनिवार्य अनुभव है। जैसे बिना अंधेरे के रोशनी की अहमियत नहीं समझ आती, वैसे ही बिना दर्द के मजबूती का मूल्य नहीं समझा जा सकता। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारे दुख का कारण वह नहीं है जो तुम्हारे साथ हुआ, बल्कि वह है जो तुम उसके बारे में सोचते हो। इसका मतलब है हमारी पीड़ा घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होती है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, जब कोई सपना टूटता है, जब दुनिया हमें नजरअंदाज करती है, तब दर्द होता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, भागो मत, बैठो उस दर्द के साथ, उसे समझो, उसे महसूस करो। दर्द से भागना, उसे टालना सिर्फ हमें अंदर से और कमजोर बनाता है, क्योंकि तुम जितना उसे दबाओगे उतनी ही ताकत से वो लौट कर आएगा। लेकिन अगर तुम उसे देखने का साहस कर लो, तो वही दर्द तुम्हारे भीतर अद्भुत शांति और आत्मसमझ का स्रोत बन सकता है। मार्कस ऑरेलियस, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यह मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा, यह मुझे गहरा कर रहा है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि दर्द हमें तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आता है। दर्द एक आग है, वह या तो तुम्हें जला सकता है या फिर शुद्ध कर सकता है। यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब तुम हर दुख को टालते नहीं, बल्कि सहते हो, तो तुम भीतर से और स्थिर होते हो। तुम्हारे चेहरे पर भले आंसू हों, लेकिन आत्मा में मजबूती होती है। स्टोइक्स मानते हैं कि दर्द कोई शाप नहीं, बल्कि परीक्षा है। जो व्यक्ति इसे शांति से सह लेता है, वह ही जीवन के ऊंचे शिखरों तक पहुंच सकता है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें दर्द दे, तो उससे भागो मत, उसे देखो और कहो, शुक्रिया, तू आया मुझे और मजबूत बनाने। 2, तुम्हारा रिएक्शन ही तुम्हारी शक्ति है। स्टोइसिज्म का सबसे मजबूत और क्रांतिकारी सिद्धांत यही है, तुम हालात को नहीं, पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। यह विचार जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे बाहरी हालात तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, जब तक तुम उन्हें अंदर आने की इजाजत न दो। इसका अर्थ है, हमारा असली नियंत्रण हमारे रिएक्शन में है, न कि घटनाओं में। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारी मेहनत को अनदेखा करता है, तब क्रोध, प्रतिक्रिया और बदले की भावना स्वाभाविक लगती है। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, रुको, सोचो और फिर उत्तर दो, प्रतिक्रिया मत दो। हम में से कई लोग परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। हम गुस्से में बोलते हैं, डर में निर्णय लेते हैं और दुख में खुद को खो देते हैं। पर एक सच्चा स्टोइक सबसे पहले अपने मन को स्थिर करता है, क्योंकि वह जानता है, मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं अपने मन को हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, बाहरी बातें हमें तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक हमारी आत्मा उन्हें स्वीकार न कर ले। यही आत्मनियंत्रण की शक्ति है। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया। अब 2 विकल्प हैं, या तो तुरंत पलटकर वही करने लगो और स्थिति और बिगाड़ो, या फिर स्टोइक बनो, एक गहरी सांस लो, चुप रहो, सोचो और तब जवाब दो, वो भी तब जब जरूरत हो। यह संयम आपकी कमजोरी नहीं, आपकी महानता है। जब दुनिया कहती है रिएक्ट करो, स्टोइसिज्म कहता है ऑब्जर्व करो, फिर एक्ट करो। इसीलिए अगली बार जब हालात हाथ से बाहर हों, तो याद रखो, तुम्हारा रिएक्शन ही तुम्हारी असली शक्ति है, क्योंकि तुम वही नहीं हो जो दुनिया तुम्हारे साथ करती है, तुम वो हो जो तुम दुनिया को जवाब में देते हो। 3, जो तेरे कंट्रोल में नहीं, वो तेरे दिमाग में नहीं होना चाहिए। जब जीवन बेकाबू लगने लगता है, तो हमारा मन सबसे पहले वहीं उलझता है जहां हमारा कोई वश नहीं होता। लोग क्या सोचते हैं, वो हमें कितना समझते हैं, किस्मत साथ दे रही है या नहीं, दूसरों ने क्या किया, मौके मिले या नहीं। पर स्टोइसिज्म कहता है, क्या यह तुम्हारे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो उस पर ऊर्जा खर्च करना मूर्खता है। एपिक्टेटस ने इसे डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहा, यानी 2 हिस्सों में बांटो, जो तुम्हारे वश में है और जो नहीं है। तुम्हारे वश में क्या है?
तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी मेहनत, बाकी सब जैसे किस्मत, दूसरे लोग, रिजल्ट्स, ये सब बाहरी हैं। पर जब हम बाहर की चीजों को लेकर परेशान होते हैं, हम अपना आत्मबल खुद खो देते हैं। हम अपनी शक्ति उन चीजों में डाल देते हैं जो हमें कभी उत्तर नहीं देंगी। मान लो तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम कितनी तैयारी करोगे ये तुम्हारे हाथ में है, पर सिलेक्शन होगा या नहीं ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तो क्या तुम अपनी रातें रिजल्ट की चिंता में काटोगे या अपनी तैयारी पर गर्व करोगे? मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, तुम किसी बाहरी घटना को दोष नहीं दे सकते जब तक तुमने अपने भीतर की शक्ति का प्रयोग न किया हो। एक स्टोइक जानता है, मेरी शांति इस पर नहीं टिकी कि दुनिया कैसे चल रही है, बल्कि इस पर कि मैं कैसे सोच रहा हूं। इसलिए अगली बार जब तुम खुद को चिंता में फंसा पाओ तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। मन का भार तभी हल्का होता है जब हम उसे गैर जरूरी चिंताओं से खाली करना जानते हैं। 4, यह भी बीत जाएगा। इम्परमानेंस प्रिंसिपल। जब बुरा समय आता है तो ऐसा लगता है मानो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। हर दिन भारी लगता है, हर रात अकेली। लेकिन स्टोइसिज्म हमें एक बहुत गहरा मंत्र देता है, ये भी बीत जाएगा। इम्परमानेंस यानी अस्थिरता, यह ब्रह्मांड का नियम है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न जीत, न हार, न सफलता, न असफलता। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, हर चीज परिवर्तन के अधीन है, समय सब कुछ बहा ले जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख को छोटा समझो, बल्कि यह समझो कि दुख टिकने वाला नहीं। मान लो किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम आर्थिक संकट में हो, या दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। स्टोइसिज्म कहता है, चिंता मत करो, यह स्थायी नहीं है। और यह बात सिर्फ दुख के लिए नहीं, खुशी के लिए भी है। अगर आज सब अच्छा चल रहा है तो भी अहंकार मत पालो, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। यह दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से स्थिरता और विनम्रता देता है। तूफान आए या धूप हो, तुम अपनी आत्मा के केंद्र में स्थिर रह सकते हो। स्टोइक्स खुद को मौसम की तरह समझते हैं, बदलाव होते रहते हैं लेकिन आसमान वहीं रहता है। तुम वो आसमान हो, भावनाएं सिर्फ बादल हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन बेकाबू लगे तो आंखें बंद करो और खुद से कहो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और जब ये गुजरेगा मैं पहले से मजबूत बनकर निकलूंगा। 5, तुम अकेले नहीं हो। यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जब जीवन में अंधेरा घिरता है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार समझ नहीं पाता, और हर रिश्ता एक दूरी बनकर सामने आता है। मन कहता है, मैं अकेला हूं, कोई मेरा दर्द नहीं समझता। लेकिन यही वह भ्रम है जिससे स्टोइसिज्म हमें मुक्त करता है। स्टोइक्स मानते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांड की संतान हैं। हमारे शरीर भले अलग हों, लेकिन आत्मा एक ही स्रोत से आई है। जैसे समंदर की लहरें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन वो सभी एक ही जल का हिस्सा हैं, वैसे ही हम सब इंसान भी। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, जो इंसान यह जान लेता है कि पूरी मानवता आपस में जुड़ी हुई है, वह कभी अकेला नहीं महसूस करता। दुनिया में हर इंसान संघर्ष कर रहा है। कोई अपना दर्द छुपा रहा है, कोई अपनी मुस्कान के पीछे खालीपन छुपा रहा है। तुम्हारा दुख अनोखा नहीं है, और यही सच्चाई तुम्हें सुकून देती है। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि भावनाओं को दबा दो, बल्कि कहता है, अपने दुख को समझो और फिर दूसरों का भी दर्द समझने की कोशिश करो। यही करुणा है, और यह भी एक स्टोइक गुण है। जब तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। तुम्हारा दर्द किसी और के लिए रोशनी बन सकता है, तुम्हारा अनुभव किसी के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। स्टोइसिज्म कहता है, कनेक्ट विद अदर्स नॉट थ्रू वीकनेस बट थ्रू अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो याद रखो, किसी और ने भी यह अनुभव किया है। अगर तुम हिम्मत हार चुके हो तो कोई और भी यही झेल चुका है। जब तुम इंसानियत को एक परिवार की तरह देखोगे तो दुनिया एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि एक यात्रा बन जाएगी, जहां हर यात्री साथी है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे, और स्टोइसिज्म तुम्हें यही याद दिलाता है। 6, आत्मसंयम सबसे बड़ी दौलत है। जब जीवन अस्थिर हो, तब जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही असली योद्धा होता है। स्टोइसिज्म का मूल है आत्मसंयम, खुद पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को साध लेना। यही वह ताकत है जो किसी भी संकट में तुम्हें गिरने नहीं देती। सेनेका कहते हैं, जो अपने मन पर शासन कर सकता है
वह दूसरों पर शासन करने की लालसा भी छोड़ देता है। जरा सोचो, जब कोई तुम्हें भड़काता है और तुम शांत रहते हो, तब असली ताकत किसके पास है? तुम्हारे पास। जब हर कोई रो रहा है और तुम मुस्कान के साथ अनुशासन बनाए रखते हो, तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक उदाहरण बन जाते हो। बुरे वक्त में लोग शराब, गुस्से, पलायन और भावनात्मक नाटक की ओर भागते हैं, पर एक स्टोइक उस समय भीतर झांकता है और खुद से कहता है, क्या मेरी ये प्रतिक्रिया मेरी गरिमा के अनुकूल है? स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण, भोजन, नींद और भोग पर नियंत्रण ही वह पूंजी है जो सबसे कठिन समय में तुम्हें गिरने नहीं देती। तुम्हारे पास सब कुछ छिन सकता है, पैसे, रिश्ते, अवसर, पर अगर तुमने आत्मसंयम साध लिया तो तुम्हारे पास वो कुंजी है जिससे सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है। एक साधारण इंसान दुनिया को जीतना चाहता है, पर एक स्टोइक पहले खुद को जीतता है। इसीलिए जब अगली बार जीवन डगमगाए तो शोर मत मचाओ, शांत हो जाओ, अपनी आत्मा की डोर कस लो, अपने विचारों को रेखांकित करो और खुद से कहो, जब सब बिखर रहा हो तब मैं समेटने वाला बनूंगा। यही आत्मसंयम है और यही सबसे बड़ी दौलत। 7. कल्पनाओं में मत जियो, वर्तमान को अपनाओ। हमारा मन दो छोरों पर झूलता है, या तो वो अतीत की यादों में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, पर एक जगह है जहां जीवन सच में घटता है, अभी। स्टोइसिज्म का एक प्रमुख सिद्धांत है, बी प्रेजेंट, यानी जो अभी हो रहा है उस पर पूरा ध्यान दो, क्योंकि अधिकतर दुख असल में कल्पनाओं का ही परिणाम होता है। तुम सोचते हो, अगर ऐसा न हुआ तो, काश मैंने वैसा किया होता, क्या होगा अगर सब खत्म हो गया? ये सारे सवाल तुम्हें वर्तमान से काट देते हैं। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, हम अपने जीवन का अधिकांश भाग ऐसे समय की चिंता में खो देते हैं जो अभी है ही नहीं। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो मन शांत होता है। तब तुम देख पाते हो चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी कल्पना में लगती थी। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम्हारे हाथ में आज का दिन है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। अब सोचो, क्या तुमने आज सूरज की रोशनी महसूस की, अपने शरीर की श्वास को देखा, अपने आसपास की हवा को जाना? अगर नहीं तो तुम जीवन को नहीं जी रहे, बल्कि सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो। एक स्टोइक हर क्षण को पूरी चेतना के साथ जीता है, ना तो पछतावे में ना ही डर में। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो खुद से कहो, मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं और यही क्षण मेरा है। यही अब की शक्ति है और यही तुम्हारी असली आजादी है। 8. जो तुम खो चुके हो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, एक्सेप्ट द इम्परमानेंस। मार्कस ऑरेलियस ने एक गहरी बात लिखी थी, तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो ब्रह्मांड की कृपा थी, अब वो चला गया है तो दुख क्यों? ये वाक्य हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई से मिलवाता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। स्टोइसिज्म में यह समझ बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है कि न कोई वस्तु, न कोई रिश्ता, न कोई अवसर, इनमें से कुछ भी वास्तव में हमारा नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ समय के एक विशेष टुकड़े के लिए हमारे जीवन में आता है और फिर चला जाता है। जब हम चीजों से चिपक जाते हैं, जब हम यह मान लेते हैं कि यह मेरा है, तभी असली दुख की शुरुआत होती है। जैसे ही हम यह स्वीकार करना शुरू करते हैं कि हम केवल अनुभव करता हैं, स्वामी नहीं, तभी हमारे जीवन में एक नया शांत सागर जन्म लेता है। स्टोइक्स कहते हैं, अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से, अपने पैसों से, अपनी पहचान से, किसी से भी ऐसे जुड़ो जैसे वो तुम्हारे पास कुछ समय के लिए आया है, जैसे एक यात्री किसी सराय में कुछ समय रुकता है, क्योंकि अगर तुम यह समझ लोगे तो जब वह चीज या व्यक्ति चला जाएगा तब भी तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो वह कभी स्थायी था ही नहीं। अगर तुम्हारे जीवन से कोई चला गया है, अगर कोई रिश्ता टूट गया है, अगर कोई सपना अधूरा रह गया है, तो उसे एक प्राकृतिक घटना की तरह देखो, जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना, अपने आप को तोड़ देना, ये केवल अज्ञानता है। स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन एक नदी है, कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदल रही है। तो अगली बार जब कुछ छूटे तो टूटो मत, बल्कि ये सोचो, ये चीज कभी तुम्हारी थी ही नहीं, ये केवल एक किराएदार थी जिसका समय पूरा हुआ। स्टोइक मनुष्य रोता नहीं, वह स्वीकार करता है, और उसी स्वीकार में उसे वो शक्ति मिलती है जो दूसरों को असंभव लगती है। 9. विपत्ति में चरित्र का निर्माण होता है, बिल्ड कैरेक्टर थ्रू एडवर्सिटी। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन आसान हो,
बिना संघर्ष के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो लोग सबसे ज्यादा प्रेरणादायक होते हैं वे कौन होते हैं? वो लोग जिन्होंने जीवन के थपेड़े खाए हैं, कठिनाइयों से लड़े हैं और फिर भी अपने सिद्धांतों से नहीं डिगे। स्टोइसिज्म यही कहता है, इजी लाइफ कोई मजबूत इंसान नहीं बनाती। जाना नस्ल में जब जीवन हमें तोड़ने लगता है तभी हम अपने आप को जान पाते हैं। तब हमारा असली चरित्र उभरता है और वो चरित्र बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। सेनेका कहते हैं, घाव तुम्हें दर्द तो देंगे लेकिन वे तुम्हें गहराई भी देंगे। ये गहराई वो जगह है जहां तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मूल व्यक्तित्व आकार लेता है। जब हालात तुम्हें बुराई की ओर धकेलते हैं, बदला लेने, गुस्सा करने, हार मानने के लिए उकसाते हैं, तब अगर तुम संयम, धैर्य और सच्चाई का रास्ता चुनते हो तो यही असली स्टोइक शक्ति है। हर मुश्किल समय एक मौका है मजबूत बनने का, बुद्धिमान बनने का और अपने आत्मबल को महसूस करने का। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तो उससे डर मत, बल्कि उसे स्वीकार करो जैसे एक योद्धा करता है, बिना शिकायत, बिना डर। क्योंकि हर संकट के बाद तुम वही नहीं रहते, तुम बदलते हो। और अगर तुमने संयम और साहस से उस संकट को पार किया तो तुम पहले से कहीं ज्यादा गहरे, मजबूत और शांत हो जाते हो। यही है असली आत्मविकास, यही है चरित्र। 10वीं मृत्यु की याद ही जीवन को अर्थ देती है। मेमेंटो मोरी, मेमेंटो मोरी। याद रखो, तुम्हें एक दिन मरना है। यह वाक्य कुछ लोगों को डरावना लग सकता है, लेकिन स्टोइक्स के लिए यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन सीमित है, तभी हम उसे पूरी तरह जीना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर हमें लगे कि हम हमेशा जीवित रहेंगे तो हम हर पल को बर्बाद करने लगते हैं, छोटी बातों पर नाराज होकर, फालतू झगड़ों में उलझकर या भविष्य की चिंता में वर्तमान को खोकर। लेकिन अगर हमें हर सुबह ये याद रहे कि ये हमारी आखिरी सुबह हो सकती है, तो क्या हम किसी पर गुस्सा करेंगे? क्या हम छोटी बातों को लेकर दुखी होंगे? नहीं। तब हम हर चीज को पूरी जागरूकता से देखेंगे, हर क्षण को महत्व देंगे, हर रिश्ते को महसूस करेंगे। स्टोइक्स मानते हैं कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है, वह एक सच्चाई है जो हमें सजग बनाती है, विनम्र बनाती है। वह हमें बताती है कि समय बहुमूल्य है, इसीलिए बहस करने की जगह प्रेम करो, डरने की जगह साहस दिखाओ और इंतजार करने की जगह अभी जी लो। मेमेंटो मोरी कोई दुखद विचार नहीं है, यह एक सुंदर जागृति है। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक हर पल मायने रखता है। अगर आप इस वक्त दर्द में हैं, अकेले हैं, हार मान चुके हैं, तो स्टोइसिज्म कहता है तुम अब भी जीवित हो, और जब तक तुम जीवित हो तुम में हिम्मत बाकी है। बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वो आया है तुम्हें जागृत करने, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी आत्मा में क्या छिपा है। हर तूफान के बाद एक नई सुबह होती है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अपने अंदर झांको ताकि तुम उस अजेय शक्ति से मिल सको जो शांति से जल रही है तुम्हारे भीतर, हर क्षण, हर सांस में। स्टोइक बनो, शांत रहो और चलते रहो। देखो, ये दुनिया एक खेल का मैदान है और हर इंसान इसमें एक खिलाड़ी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई खेल में जीतता है और कोई सिर्फ भाग्य को कोसता रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को दिल से चाहते हो, उसकी कद्र करते हो, उसे इज्जत देते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? उपेक्षा, इग्नोर और ठुकराया जाना। ऐसा क्यों होता है? क्या तुम वाकई इतने बेकार हो कि लोग तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाएं? नहीं, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी सोच की है। तुम अपने आप को सस्ता बना लेते हो, खुद को दूसरों के लिए आसानी से उपलब्ध कर देते हो, और जो चीज सस्ती मिलती है उसकी कोई कदर नहीं करता। यही जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। लेकिन अब वक्त आ गया है इस सोच को बदलने का। आज हम चाणक्य नीति के उसी गूढ़ रहस्य को खोलने वाले हैं जो तुम्हें वह ताकत देगा कि जो तुम्हें आज इग्नोर कर रहा है वही एक दिन तरसेगा तुमसे बात करने के लिए। यह कोई जादू नहीं बल्कि रणनीति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे और भाव देना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी उपेक्षा को ताकत में बदल दे और अपनी कीमत इतनी बढ़ा दे कि लोग उसे पाने के लिए तरस जाएं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो यह मत सोचो कि तुम कमतर हो, बल्कि समझो कि तुम्हारे अंदर अभी वह प्रभाव नहीं है जो उन्हें आकर्षित कर सके। लेकिन इसे बदला जा सकता है
और यह बदलाव तुम्हारे हाथ में है। समझो यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। याद रखना, जो तुम्हें भाव नहीं दे रहा वह यह दिखाना चाहता है कि तुम उसकी नजर में कोई खास अहमियत नहीं रखते, लेकिन असल में यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। लोगों की फितरत होती है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कद्र नहीं करते। इसलिए आज हम तुम्हें 5 रणनीतियां बताएंगे, गहराई से, विस्तार से, ताकि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाए, ताकि वह इंसान जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है कल तुम्हारी एक झलक के लिए तरसे। 1, अपने आप को पीछे हटाना सीखो। कभी कभी सबसे ताकतवर कदम होता है एक कदम पीछे हट जाना। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो उसके पीछे मत भागो, खुद को उससे दूर कर लो। जब तुम खुद को किसी की उपेक्षा के बाद भी उपलब्ध रखते हो तो तुम खुद अपनी वैल्यू गिराते हो। याद रखो, आत्मसम्मान का पहला नियम है नो चेसिंग। और हां, यह सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, यह इमोशनल डिस्टेंस है। व्हाट्सएप पर उसकी आखिरी सीन टाइम तक देखना छोड़ दो। इंस्टाग्राम पर उसके हर स्टोरी को चेक करना बंद करो। उस पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है खुद पर ध्यान देना, क्योंकि जब तुम खुद को पीछे हटाते हो तुम उसकी सोच में जगह बनाते हो। तो अपने व्यक्तित्व और स्किल्स पर काम करो। अब वक्त है खुद को रीडिजाइन करने का। तुम्हें अब सिर्फ इंसान नहीं बनना, तुम्हें एक ब्रांड बनना है। जिस तरह आईफोन की कीमत सिर्फ उसके फीचर्स से नहीं बल्कि उसकी इमेज से तय होती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी इमेज बनानी है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर जगह ध्यान खींचे। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। जो बात पहले सिर्फ धीरे धीरे कहते थे, अब आत्मविश्वास से कहो। जब तुम बोलो तो लोग रुक कर सुने। लुक्स पर ध्यान दो, अच्छा दिखना, कोई घमंड नहीं, ये एक रणनीति है। सुगंध, कपड़े, बॉडी लैंग्वेज, ये सब तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को बाहर लाते हैं। और सबसे जरूरी, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनो। कुछ ऐसा सीखो जो दुनिया को चाहिए। एक ऐसा टैलेंट जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है, जो तुम्हें एक विकल्प नहीं जरूरत बना दे। 3, खुद को दुर्लभ बनाओ। स्कार्सिटी प्रिंसिपल अपनाओ। मानव मनोविज्ञान का एक नियम है, हमेशा वही चीज चाहिए जो आसानी से न मिले। हर समय उपलब्ध रहना, हर बार रिप्लाई करना, हर कॉल उठाना, यह तुम्हें दुर्लभ नहीं सस्ता बनाता है। अब वक्त है थोड़ा रहस्यमय बनने का। थोड़ा लिमिट एक्सेस वाला इंसान बनो। तुम्हारी जिंदगी की हर बात उसे मत बताओ। अपनी उपलब्धियों का थोड़ा हिस्सा छुपा लो ताकि वह खुद जानने को उत्सुक हो। जब तुम्हारी मौजूदगी कम लेकिन प्रभावशाली होती है तब लोग तुम्हें मिस करने लगते हैं। 4, नए अनुभवों से खुद को रीइन्वेंट करो। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे बिना बेचैन हो तो तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में है। यात्रा करो, नई किताबें पढ़ो, नई जगहों पर जाओ, नए दोस्त बनाओ, नई चीजें सीखो। म्यूजिक, डांस, जिम, फोटोग्राफी, कोई भी स्किल जो तुम्हें खुद के साथ कनेक्ट करे। जब वो देखेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ नया हो रहा है तो उसकी फीलिंग होगी, मैं इससे दूर क्यों हूं, मैं तो इसका हिस्सा बनना चाहता था। वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। 5, इमोशनल कंट्रोल। सबसे बड़ी ताकत इंसान वही सबसे ज्यादा चाहता है जिसे वह समझ नहीं पाता। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण सीखो। अपने दुख को प्रदर्शन मत बनाओ, अपने प्यार को भिक्षा मत बनाओ। अगर वह लौटे भी तो तुम तुरंत मत लौटो। उसे वो जर्नी दिखाओ जो तुमने तय की है। उसे एहसास होने दो कि उसने तुम्हें खोकर क्या खो दिया। और यह तभी होगा जब तुम्हारा चेहरा शांति से भरा होगा, डर से नहीं, प्यार से नहीं, बल्कि आत्मबल से। 6, प्राथमिकता बनो, विकल्प नहीं। अब तुम्हारा फाइनल लक्ष्य होना चाहिए। खुद को इतना कीमती बना दो कि लोग तुम्हें खोने से डरने लगें। इसके लिए तुम्हें 3 चीजों पर पूरा फोकस करना है। करियर, एक ऐसा फील्ड चुनो जिसमें तुम बेस्ट हो सको। हर दिन कुछ नया सीखो, हर हफ्ते कुछ नया हासिल करो। बॉडी, एक आकर्षक शरीर सिर्फ दूसरों को इंप्रेस नहीं करता, यह तुम्हारे आत्मविश्वास को आसमान पर ले जाता है। माइंड, हर दिन मेडिटेशन करो, हर दिन पॉजिटिव बातें सोचो। अपना मन ऐसा बनाओ कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हें हिला न सके। 7, चुप रहो, काम करो, असर दिखाओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसे आपकी अहमियत का अंदाजा तब होता है जब आप उसकी दुनिया से गायब हो जाते हैं। अब वक्त है गायब होने का, लेकिन खुद के भीतर जाने के लिए, अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए।
खुद को इतना पॉलिश करने के लिए कि जब वह दोबारा देखे तो उसकी आंखें खुली रह जाएं। याद रखना, जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह तभी तुम्हारी अहमियत समझेगा जब तुम्हारे बिना उसकी दुनिया अधूरी लगेगी। और वह दिन दूर नहीं जब वह खुद आएगा तुम्हें पाने के लिए। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम खुद को पूरी तरह से बदल लोगे। यह बदलाव केवल दिखावे का नहीं होना चाहिए, यह बदलाव भीतर से आना चाहिए। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे सोचने के तरीके से लेकर तुम्हारे चलने, बोलने, यहां तक कि तुम्हारी खामोशी तक को ताकतवर बना दे। तुम जितना ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाते जाओगे उतना ही ज्यादा लोग तुम्हें मिस करेंगे, क्योंकि यह दुनिया उस इंसान को कभी नहीं भूलती जो खुद को भूलकर भी खुद को महान बना लेता है। जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह तब तक ऐसा ही करेगा जब तक तुम उसे यह साबित नहीं कर देते कि तुम उसके बिना भी खुश हो सकते हो। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तुमने खुद की जरूरत को पहचाना है। जब तुम अंदर से यह कहने लगते हो कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तभी दुनिया तुम्हें पाने के लिए लालायित हो जाती है, क्योंकि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा आकर्षण है। जब तुम हर चीज को खोकर भी मुस्कुराना सीख लेते हो, जब तुम अंदर ही अंदर टूटकर भी खामोश रहते हो, जब तुम रोने के बजाय काम में डूब जाना चुनते हो, तब तुम साधारण नहीं रहते, तुम एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हो। यही वह स्तर है जहां पहुंचने के बाद लोग तुम्हें सिर्फ इंसान नहीं, प्रेरणा मानने लगते हैं। लोग तुम्हें पाने के लिए बेचैन क्यों होंगे? क्योंकि तुम अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहे जो हर किसी को मनाने के पीछे भागती है। तुमने खुद को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, बल्कि लोग तुम्हें ढूंढते हैं। तुमने खुद की वैल्यू इतनी ऊंची कर दी है कि अब तुम किसी के लिए विकल्प नहीं, एक अवसर बन चुके हो। अब फर्क यह है कि पहले तुम उन्हें चाह रहे थे, अब वे तुम्हें पाना चाहेंगे। पहले तुम उनके संदेशों का इंतजार करते थे, अब वे तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेंगे। पहले तुम अपने समय को उनकी मौजूदगी से भरते थे, अब वे अपनी खाली जिंदगी में तुम्हारा नाम भरने के लिए बेताब होंगे। यह सब अचानक नहीं होगा, यह तब होगा जब तुम अपने आप को इतना मजबूत बना लोगे कि तुम्हें तोड़ना किसी के बस की बात ना हो। आत्मसम्मान ही असली ताकत है। जिस दिन तुम अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। लोग वही करते हैं जो तुम उन्हें करने की अनुमति देते हो। अगर तुम खुद को सस्ता कर लोगे तो लोग तुम्हें रद्दी समझेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी कीमत पहचान लेते हो, वैसे ही दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगती है। आचार्य चाणक्य ने सही कहा था, अपनी कमजोरी को कभी दूसरों के सामने मत रखो, क्योंकि लोग उस पर वार करना जानते हैं। इसलिए अपनी चुप्पी को कमजोरी मत बनाओ, उसे ताकत बनाओ। अपनी उपेक्षा को रोना मत समझो, उसे अवसर बना लो। खुद से एक वादा करो, अब किसी के इग्नोर करने से फर्क नहीं पड़ेगा, अब किसी की गैर मौजूदगी से खालीपन नहीं होगा, अब किसी की नजरों में ना आने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मसम्मान है। अब तुम उन लोगों के पीछे नहीं भागते जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, अब तुम उन लोगों को प्राथमिकता देते हो जो तुम्हें सम्मान देते हैं। तुम्हारा नया रूप क्या है? तुम अब वो इंसान हो जो सुबह उठकर खुद के लिए काम करता है, जो खुद की तारीफ सुनने का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद को प्रेरित करता है, जो हर असफलता को एक सबक मानता है और हर चोट को एक अनुभव, जो रिश्तों की भीख नहीं मांगता बल्कि अपने व्यक्तित्व से रिश्तों को पनपने देता है। अब तुम एक रहस्य बन चुके हो। लोग सोचते थे कि तुम्हारे बिना उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब वे सोचते हैं कहीं वह मुझे भूल तो नहीं गया। अब उन्हें तुम्हारी यादें सताती हैं क्योंकि तुमने खुद को सताना छोड़ दिया है। अब उन्हें तुम्हारी बातें याद आती हैं क्योंकि तुमने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया है। और यही वह वक्त होता है जब लोग तुम्हें पाने के लिए लौटते हैं। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे पास आत्मविश्वास है, स्पष्टता है और एक विजन है। अब तुम किसी की मर्जी पर नहीं, अपने नियमों पर जीते हो। तुम्हें अब तय करना है कि क्या तुम दोबारा उसी इंसान को अपने जीवन में जगह दोगे जिसने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था, या फिर तुम उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे जहां तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी तरक्की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। याद रखना, जो तुम में सच्ची दिलचस्पी रखता है वह तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा, और जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह या तो तुम्हारी अहमियत नहीं समझता या फिर वह खुद इतना खोखला है कि किसी और की भावना को समझने की क्षमता ही नहीं रखता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है, मूर्ख व्यक्ति वही गलती दोहराता है
जबकि बुद्धिमान व्यक्ति एक बार की चोट से पूरी रणनीति बदल देता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी रणनीति बदलो। लोगों की प्राथमिकता बनने के लिए खुद को प्राथमिकता देना शुरू करो। और सबसे अंत में, जब वही लोग तुम्हें फिर से पाने के लिए लौटें, तो तुम केवल एक मुस्कान के साथ इतना कहना, मैं बदल गया हूं और अब मेरी दुनिया में वही लोग जगह पाते हैं जो मुझे मेरी कीमत पर समझते हैं, न कि अपनी सुविधा पर। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रोते रहो या खुद को इतना दुर्लभ और मूल्यवान बना लो कि जिसे आज तुम्हारी परवाह नहीं, वही कल तुम्हारे लिए तरसे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं, तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्मसंयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।